नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज हम मोहाली से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय मैं सेक्टर 64 फेज़ 10 में खड़ा हूं। सामने ये शॉप आपको दिख रही है, पंडित जी कचौड़ी वाले। यहाँ पर हम नाश्ता करने वाले हैं। ये जो रीजन है ना, ये ट्राई सिटी कहलाता है, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। जब हम अम्बाला से चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में ज़ीरकपुर आया था। तो ज़ीरकपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, कोई 14-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ज़ीरकपुर की डेवलपमेंट बाद में हुई है। चंडीगढ़ और ये ट्राई सिटी का जो लेआउट था ये थोड़ा पुराना है। नज़दीक में ही मोहाली का फेमस क्रिकेट स्टेडियम है। इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर काफ़ी होते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच था, इंडिया जीती थी, वो भी मोहाली स्टेडियम में ही हुआ था। जब से मैं इस रीजन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ जगह जगह मार्केट्स के आगे ह्यूज पार्किंग स्पेस है। इस तरह की पार्किंग स्पेस ना मैंने टू बी वेरी फ्रैंक इंडिया में कहीं देखी नहीं है। थोड़ा टू एन एक्सटेंट मैंने गुड़गांव में देखी है, लेकिन इतनी ह्यूज स्पेस तो वहाँ पे भी नहीं है। सेक्टर्स के आगे स्मॉल सेक्टर्स है, स्मॉल पार्किंग है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब ये मार्केट है और बगल में कितनी बड़ी पार्किंग स्पेस बनाई हुई है और बड़ी सिस्टमेटिक है। लाइनिंग मतलब मार्किंग है कि गाड़ी आप यहाँ खड़ी करो। ब्यूटीफुल। आइए जी, नाश्ता करेंगे। यहाँ पर पूरी के टेक्सचर को देख के ना सही लग रहा है, गुड। वैसे तो ये आलू की सब्जी देते हैं साथ में, यही पूड़ी के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने टेस्ट कर लिए, थोड़े से छोले भी ले लिए हैं। पूड़ी का स्वाद सही है, जैसा टेस्ट होना चाहिए वैसा ही है। ये है कि जो इनके आलू की सब्जी है ना, इसमें हींग अच्छी खासी तेज है। नॉर्मली इतना तेज हींग को डालता नहीं है। पंजाबी फूड में ना पूड़ी आलू का जो नाश्ता होता है ना, उसके साथ प्याज एक कंपलसरी आइटम रहती है, हरी मिर्च के साथ। ये भी मतलब एक समझ लो पैकेज है, पूड़ी आलू, प्याज और हरी मिर्च। ओवरऑल अच्छा स्वाद है। बाकी अगर मैं स्पाइसेस की बात करूं तो तीखापन सब्जी के अंदर ना के बराबर है। ये है कि जीरा तेज है, हींग तेज है, फिर भी एक ओवरऑल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्वाद है। ये छोले भी टेस्ट कर लें। शानदार, अल्टीमेट। इतने टेस्टी छोले खा के ना मेरा मन हो रहा है कि मैं साथ में भटूरा ले लूं, क्योंकि भटूरे छोले बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब मैं भटूरा नहीं लूंगा। भटूरे से बेटर मेरे को ना पूरी ज़्यादा पसंद आती है, और वैसे भी ले चुका हूँ, दोबारा थोड़ी भटूरे खाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि छोले मेरे को आलू से भी ज़्यादा स्वाद लगे। हल्के मसाले, पूरी तरह से पके हुए, फुल ऑफ फ्लेवर्स। बड़े समय के बाद मैंने इतने टेस्टी छोले खाए हैं। भटूरे के लिए परफेक्ट है, और वैसे कचौड़ी के साथ भी ये छोले सही जाएंगे। मोहाली से चंडी माता के मंदिर पहुंचने में हमें लगभग 40 मिनट का टाइम लगा है। यहाँ पर आके मैंने चंडी माता जी के दर्शन करे। माँ भगवती का ही चंडी माता एक रूप हैं, ऐसा मंदिर में दर्शन करते समय मुझे बताया गया कि पांडव भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने चंडी माता की आराधना करी थी और माता ने प्रसन्न होकर अर्जुन को खास तौर पे एक दिव्य तलवार भेंट की थी। ये स्थान सिद्ध पीठ है, तो यात्री यहाँ पर दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे, चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी माता के नाम से ही पड़ा है। जैसे कालका नाम की एक जगह है, उसका नाम काली माता के नाम से है, इसी प्रकार से चंडीगढ़ शहर का नाम चंडी माता के नाम से है। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए और माता के दर्शन करें। अब यहाँ से हम लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र करके पिंजौर गार्डन विज़िट करने के लिए जाना चाह रहे हैं। चलिए यहाँ से चलेंगे।
पंद्रह मिनट का सफर करके हम पिंजौर गार्डन विजिट करने आ चुके हैं। इसको यादविंद्रा गार्डन्स भी बोलते हैं। बड़ी सी पार्किंग स्पेस बनी हुई है। जब हम शिमला जा रहे होते हैं ना, तो हाईवे से सीधे चले जाते हैं, तो पिंजौर गार्डन आने के लिए हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न ले लिया, तो आगे चलकर कालका, परवाणू, सोलन होते हुए रास्ता शिमला निकल जाता है। मैं हाईवे से बात कर रहा हूँ, और ये जगहें हम बाईपास कर देते हैं। अब पिंजौर गार्डन एंट्री की सामने हमें टिकट मिलेगी 25 रुपये की, वो निकालते हैं और अंदर चलेंगे। अंदर आते ही ना लेफ्ट और राइट साइड में बड़े खूबसूरत दो गार्डन्स दिख रहे हैं, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर फाउंटेन्स लगे हो तो कितना खूबसूरत लगेगा ना। सामने की तरफ शीश महल, ब्यूटीफुल। मैं फाउंटेन की बात कर रहा था, सेंटर में फाउंटेन दिखाई दे गए, वो अलग बात है, चल नहीं रहे। लेफ्ट राइट दोनों तरफ इतने प्यारे से गार्डन्स। यहाँ पर ना मुगल गवर्नर होता था जिसका नाम था फिदई खान, उन्होंने ये गार्डन बनाया था 1760 में, और इतना खूबसूरत गार्डन है, बड़ी प्यारी लोकेशन है। मतलब टोटल जो डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है ना, एक क्लास है। तो इसको देख के इतना समझ में आ रहा है कि बड़ा टेस्टफुली ये चीज़ बनाई गई है। बड़ी मस्त फीलिंग आ रही है। सामने की तरफ शिवालिक रेंज दिखाई दे रही है। हाइट से हम इतने खूबसूरत गार्डन को देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं आपको 1760 की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे चले जाएंगे ना, तो शिवालिक के फुटहिल्स आ जाएंगे। वैसे हम फुटहिल में बैठे हैं, लेकिन शिवालिक का वो जगह आ जाएगी जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर ना आयोडीन की शॉर्टेज होने की वजह से लोगों को गलगोटू होने लगा, मतलब गोइटर, गर्दन के नीचे यहाँ पर गांठ बन जाती है ना बड़ी बड़ी। तो अब यहाँ के जो लोकल राजा थे, उनको लगा कि मुगल तो आ ही गए यहाँ पर, और अगर मुगल यहाँ रह गए तो हमारी ज़मीन हमारे हाथ से चली जाएगी। तो राजा ने बड़ा स्मार्टली एक काम किया, जिनको ये गलगोटू की प्रॉब्लम थी, उन सारे लोगों को यहाँ पे काम पे रख लिया। प्रॉब्लम तो थोड़ी सी आगे थी, लेकिन उनको बुलाया यहाँ पर। किसी को बोला महल में साफ सफाई करो, किसी को खाना बनाने के काम पे लगा दिया, किसी को गार्डन मेंटेनेंस के काम पे लगा दिया, किसी को किसी काम पे लगा दिया। तो उस समय मुगल यहाँ पर आए। जनाना महल में लेडीज़ के पास वो लेडीज़ गई जिनको गोइटर का प्रॉब्लम था, चाय पिलाती थी, पानी पिलाती थी, खाना सर्व करती थी। तो वो पूछते थे ना मुगल कि भाई ये क्या है, तो बोलते थे ये पानी भी यहाँ का ख़राब है और हवा भी ख़राब है, तो यहाँ तो बस ये है कि जो भी रहता है उसको ये दिक्कत आ जाती है। तो अब ऐसे में हवा फैल गई, और सबको ऐसा लगने लगा कि हम भी यहाँ पे रहेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा जो सबका हुआ है यहाँ रहने वालों को। तो उन्होंने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। गवर्नर के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि मुगल गवर्नर ने सोचा कि अब यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब है, जो डिजीज़ थी उसको राजा ने अपने फेवर में इस्तेमाल कर लिया, और बहुत बड़े स्मार्ट तरीके से किया। ऐसा यहाँ पर आके मेरे को 2-3 लोगों ने बताया, इस तरह से पास्ट में हुआ है। आगे चल के ये जगह ना महाराजा पटियाला के पास आ गई। तो महाराजा पटियाला ने यहाँ पर राज किया। उनका ये समर पैलेस होता था, समर्स के समय यहाँ पे आते थे, और फिर समय बदलता गया और हमारा देश आज़ाद हुआ। और उस समय जो यहाँ के महाराजा पटियाला हुआ करते थे, यादविंदर सिंह जी, उन्होंने ये गवर्नमेंट को दे दिया। मैं इस जगह की बात बता रहा हूँ। तो इसी वजह से जब आप यहाँ पे आते हैं, तो पिंजौर तो गांव का नाम है, पिंजौर गार्डन्स / यादविंदर गार्डन, उनके नाम से ही ये गार्डन है। सही है ना। ये मैंने आपको जो स्टोरी बताई है, इंटरेस्टिंग है। आइए थोड़ा आगे तक चलेंगे और एंड तक देख कर आएंगे आगे क्या है। बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। पैदल चलते चलते ना मैं गार्डन के लास्ट सेक्शन तक आ गया हूँ। अच्छा हो गया मैंने पिंजौर गार्डन को अपनी आइटिनरी में ले लिया। तो कुल मिला के विजिट हमारा बढ़िया हो गया। यहाँ पर हरियाणा टूरिज्म की रहने की जो एकोमोडेशन है, मेरे को बड़ी पसंद आई है। 2250, 2800 इस टैरिफ में यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ रूम्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन एकोमोडेशन अगर आपको मिल जाए तो इंजॉय करोगे यहाँ पे रहना। और ये जो 5000, 6000 वाले रूम है, ये लोग जनरली देते नहीं है। ऐसा मेरे को स्टाफ बता रहे थे। क्या होता है ना, कभी कभी टूरिस्ट घूमते घूमते किसी रूम में नॉक कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट हो जाता है, इसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं। बाकी ओवरऑल पिंजौर गार्डन अच्छा रहा, और ये रहने की एकोमोडेशन भी जान लिया, तो ये भी अच्छा हो गया। चलो अब हम लंच करने चल रहे हैं।
पहले मैं सोच रहा था चंडीगढ़ साइड जाए तो वहाँ लंच कर लें, लेकिन अभी ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से ना टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हम ज़ीरकपुर जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच करने के लिए मैं ज़ीरकपुर जा रहा था, तो रास्ते में प्रोग्राम चेंज हो गया, तो हमने सोचा कि पंचकूला सेक्टर 10 में ना अपना ढाबा है, फ़िलहाल मैं ढाबे के बाहर ही खड़ा हूँ, इधर लंच करते हैं फिर आगे चलेंगे, ये ठीक रहेगा। तो ज़ीरकपुर अभी हम नहीं जा रहे। यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ कम से कम 5-6 ईटरीज तो इधर ही मुझे दिखाई दे रही हैं, 2 तो इधर हैं, तीसरी इधर, चौथी इधर, उधर फैट डैड। तो लग रहा है जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ कम से कम 10 से 12 ईटरीज ज़रूर होंगी, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रही है। आओ जी। मैंने ना अपने लिए 2 चीज़ मंगवाई है, एक तो दाल मखनी, साथ में पनीर लबाबदार। मैंने वैसे कहा था ऊपर से ना बटर मत डालना, अब इन्होंने फिर भी ना दाल मखनी में बड़ा सारा बटर डाल ही दिया। ये देखो ऊपर बटर भी है, क्रीम भी है, चलो कोई बात नहीं। वैसे दाल मखनी का टेक्सचर देख के अच्छा लग रहा है ना, देखो दाल का एक एक दाना अलग है। और वैसे मेरे को एक चीज़ और बता देता हूँ, आधा फुट दूर से भी खुशबू आ गई है कि इसका टेस्ट बढ़िया होगा। मैं तो ना दाल मखनी का बड़ा शौकीन हूँ। वैसे आज से पहले मैंने जो बेस्ट दाल मखनी खाई है ना, वो या तो केसर अमृतसर पे खाई है या फिर मैंने खाई है जम्मू में। इनफैक्ट मैं तो जम्मू में जो खाई थी उस दाल मखनी को एक लेवल अप रैंक दूंगा केसर के मुकाबले में। वैसे हमारे घरों में अगर कोई बाहर से आ रहा होता है ना डिनर करने के लिए, लंच करने के लिए, तो एकदम से हमारे को सोचना होता है कि क्या बनाए खाने में, तो सबसे पहले दाल मखनी और पनीर की कोई आइटम ध्यान आ जाती है, जैसे पनीर मक्खन वाला, शाही पनीर, अब लबाबदार हो गया। तो ये ऐसी डिश हैं जो शादियों में, कभी भी आप किसी पंजाबी वेडिंग में जाओगे तो आपको ये 2 चीज़ तो पक्का मिलेंगी। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंजाबी शादी और पनीर की डिश ना हो या दाल मखनी ना हो। वाह सही, कमाल हो गया, बड़ा जेन्युइन टेस्ट है। मक्खन ज़रूर ज़्यादा है लेकिन टेस्ट में कमी नहीं है। दाल मखनी बहुत अच्छी बनी है। जो दाल मखनी 8-8, 10-10 घंटे लग के बनती है वो चीज़ डेफिनेटली ये नहीं है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की दाल मखनी एक एवरेज पंजाबी पर्सन पसंद करता है ना, उस हिसाब से टेस्ट अच्छा है। गुड। काबिले तारीफ। मैंने ना पनीर लबाबदार ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा खाया है, लेकिन 4 से 5 बार ज़रूर खाया पिछले 3 से 4 साल में। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बनाने वाले का ना हाथ बैठा हुआ है इस डिश पे, ऐसा मेरे को टेस्ट से महसूस हो रहा है। इसमें ना हरी मिर्च का फुल ऑन फ्लेवर है, काजू की ग्रेवी है, और ये कह सकते हो छोटे छोटे पीसेस शिमला मिर्च के हैं। कुल मिला के आज का हमारा लंच बढ़िया हो रहा है। लंच करने के बाद मैं सेक्टर 15 की मार्केट की तरफ जा रहा था, तो सोचा एक काम करते हैं, 10 मिनट जापानीज़ गार्डन होते हुए चलते हैं। गार्डन का ग्लिम्स देख लेंगे कैसा दिखता है जापानी गार्डन। सामने लिखा हुआ है ना जापानी गार्डन, अच्छा लग रहा है। जापानीज़ में भी लिखा हुआ है, सही है। गौतम बुद्धा जी का ध्यान मुद्रा में स्टैचू है, बगल में पीपल का पेड़। अच्छा गार्डन है, नाइस। दूर से जब मैंने इस रॉक स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे लगा जैसे ज़ेब्रा का हेड है। पास आके देख रहा हूँ तो ये कुछ और चीज़ है, क्योंकि ये जापानीज़ गार्डन है तो जाहिर तौर पे जापानीज़ कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ डिज़ाइन होगा। बाकी इसके बारे में मुझे कुछ और नहीं पता। आने वाले 1-2 साल में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जापान जाऊं और जापान घूमें और हमारी नज़र से आपको जापान दिखाएं। एक चीज़ मुझे वैसे मालूम है, जापान के अंदर ना बैम्बू के बड़े पेड़ हैं, तो शायद ये कारण है कि पिछले 100 मीटर से मैं बैम्बू जगह जगह देख रहा हूँ। पीछे देखो, ये सब बैम्बू है। इधर देखो, ये पीछे, इधर से दिखा देता हूँ आपको। आगे भी देखो, ये काफ़ी देर से बैम्बू दिखना स्टार्ट हो गया था। ये सब बैम्बू है
ओवरऑल सही है, बड़ा प्यारा सा गार्डन बना हुआ है। सामने की तरफ देखो पगोड़ा स्ट्रक्चर, देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ पे बीच में पानी रहता होगा, फिलहाल नहीं है। चलो अब हम यहाँ से सेक्टर 15 की मार्केट विजिट करने चलते हैं, राइट, और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे। सेक्टर 15 की मार्केट विजिट करने मेरे को जाना था, तो गाड़ी हमने कहीं पे खड़ी करी, बाद में मालूम चला कि 1 किलोमीटर हम पहले ही गाड़ी रोक चुके हैं। फिर मैंने कहा अब कहाँ इतना घूम कर जाएंगे, पैदल निकल जाते हैं। तो पैदल चलते चलते मैंने गार्डन में आ गया हूँ, और मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि चंडीगढ़ में जो गार्डन की कहानी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जगह जगह गार्डन्स है। ये मैंने कल भी नोटिस किया था कि हर सेक्टर का एक अलग से गार्डन, प्लस इतने सारे गार्डन्स, राइट। तो अब ऐसा मुझको लग रहा है कि अगर मैं एक ओवरऑल तौर पे बात करूं तो इंडिया में अगर रैंकिंग की जाए कि वो शहर जिनकी इससे ज़्यादा पॉपुलेशन हो टाइप्स, और फिर निकाले जाएं कि किस में ज़्यादा गार्डन्स हैं या कितना एरिया अंडर गार्डन है, तो चंडीगढ़ का नाम टॉप 5 में तो ज़रूर आएगा, ऐसा मेरा गेस है। लॉट ऑफ ग्रीनरी एवरीवेयर। सेक्टर 15D की मैं मार्केट तक तो आ गया हूँ। यहाँ पर देखो कपड़े की कितनी दुकानें हैं, 3-4 तो गलियाँ हैं जिसके अंदर दुकान है, और बाकी बाहर की तरफ भी 10-12 दुकान दिखाई दे रही हैं। तो एक रफ़ एस्टीमेट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि रेडीमेड गारमेंट्स की 70 से 80 दुकान यहाँ पर ज़रूर होगी। काफ़ी वैरायटी है। यहाँ पर चाइनीज़ फूड की मार्केट है, सोचा इवनिंग स्नैक्स में कुछ खा लेते हैं। मैंने अपने लिए ना मोमो मंगवाए हैं। इस जगह जहाँ पर बैठकर मैं स्नैक्स खाने वाला हूँ, यहाँ पर 7 से 8 दुकानें और सबके पास चाइनीज़ फूड अवेलेबल है। मोमो का टेस्ट तो मुझे एवरेज ही लगा। इन्होंने साथ में हमें सूप भी दिया। मूली, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी, ऐसा कुछ वेजिटेबल्स को मिलाकर सूप बनाया है, और मोमोज का कॉम्बिनेशन सूप के साथ ओवरऑल बात करूं तो फिर सही है। बाकी ये है कि इस मार्केट में चहल पहल देख के इतना ज़रूर लग रहा है कि चाइनीज़ फूड के लिए ये जगह बहुत फेमस है। अब मैं बाहर चल के आपको आगे का प्रोग्राम बताता हूँ, आगे फिर हम क्या सोच रहे हैं। आज के दिन के लिए मैंने ये प्लान किया था कि दोपहर में 2 बजे मैं मोरनी हिल्स जाने के लिए निकल जाऊंगा। शाम के समय हम मोरनी हिल्स में घूम मिलेंगे तो सही रहेगा, मतलब ऐसा मैंने प्लानिंग की थी। और अब शाम के 7 बजे का टाइम है, अब जाके हम निकलने के लिए तैयार हुए, मतलब लेट हो गए हैं। जहाँ से हमारे को लगभग 1.25 घंटे की या 1.5 घंटे के करीब का टाइम लगेगा मोरनी हिल्स पहुँचते पहुँचते। अब आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ। वहाँ पर हरियाणा टूरिज़्म का होटल है, हमको वहाँ पर नाइट स्टे करना है। नौ बज के 7 मिनट का टाइम है, वो देखो सामने फ्लैश हो रहा है ना। हम लोग मोरनी हिल्स पहुंच गए हैं। हरियाणा टूरिज़्म का ये होटल है जहाँ पर रहने के लिए हम एकोमोडेशन ले रहे हैं। तो भैया आपके पास एग्जीक्यूटिव रूम का जो टैरिफ है 3583, ये टैक्स मिला के है जी, इंक्लूडिंग टैक्स रहेगा। डीलक्स रूम 2799 जी। तो हम डीलक्स ले रहे हैं आपसे 2 रूम। ठीक है, ठीक है। 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, वो सामने जो लिखा हुआ है। तो चंडीगढ़ और यहाँ में 5 डिग्री का फ़र्क तो होता ही होगा। एकोमोडेशन डिसेंट है। टैरिफ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस तरफ को फिलहाल तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो आज आपको गुड नाइट करते हैं। कल मॉर्निंग में ज्वाइन करेंगे। कल हमको मोरनी हिल्स घूमना है, फिर जैसे सुबह का समय प्रोग्रेस करेगा देख लेंगे। तो हम 11 बजे तक तो कल यहाँ पे रहेंगे, मतलब इस एरिया में रहेंगे। आज के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। इस समय मैं हरियाणा टूरिज़्म की प्रॉपर्टी से लगभग आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक फोर्ट विजिट करने आया हूँ। यहाँ पर ना ऊपर की तरफ फोर्ट है जो आज की डेट में म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जा चुका है। तो ऊपर जाएंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है ये। बाकी आपको सराउंडिंग्स दिखा रहा हूँ। इस तरफ को
चीर के बड़े सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ रेजिडेंशियल सेटअप है। यहाँ से हम नीचे 9 किलोमीटर सीधे चले जाएंगे ना तो टिक्कर ताल आ जाएगा। तो अगर आप अम्बाला से आते हो तो पहले टिक्कर ताल आएगा, फिर ये जगह आएगी। आओ जी, ऊपर की तरफ चलेंगे। सामने पहाड़ के ऊपर जो घना जंगल दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर में, वो हरियाणा का पार्ट है और उसके पीछे जो हिल है वो हिमाचल का पार्ट है। तो एरियल डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो हिमाचल यहाँ से मुझे लगता नहीं कि 6 से 7 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। स्टेट बॉर्डर नज़दीक में ही है। देखो, बाहर से तो नहीं पता लग रहा था कि फोर्ट कितना बड़ा है। अब अंदर आए हैं तो ये सामने जो आपको 4 दीवारी दिख रही है, ये पूरा फोर्ट का एरिया है। आज की डेट में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है। वही लोग इस जगह की देख रेख करते हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ना नाहन एक राजा की कैपिटल हुआ करती थी। उन्होंने अपनी रानी के नाम पे ये फोर्ट बनवाया था। इसी वजह से इस जगह का नाम है मोरनी। मोरनी फोर्ट, मोरनी हिल। उनकी रानी का नाम मोरनी था। 1814 में ना नाहन में गुरखास ने अटैक कर दिया। तो एक तरह से राजा ने सेफ जगह समझी कि मैं आके यहाँ पे छिप जाता हूँ इस जगह। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री इस फोर्ट से जुड़ी हुई है। अब अगर यहाँ के मैं जानवरों की बात करूँगा तो टाइगर, लायन, एलिफेंट और भालू को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ज़्यादातर सारे जानवर इस जंगल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब एज अ टूरिस्ट अगर आप आओगे और सोचोगे कि जानवर दिख जाएं तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो हिल एरिया ना बड़ा ओपन है। ये शिवालिक हिल्स जो हमारे को सामने दिख रही है ना, ये अप्रोचेबल बाय रोड नहीं है। तो जानवर हिल एरिया में घूमते रहते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं यहाँ के उनको आसानी से साइटिंग हो जाती है। सही है। यहाँ पर ना 2 म्यूज़ियम भी बने हुए हैं छोटे छोटे, जिसको पढ़ के आप यहाँ के फ्लोरा फोना के बारे में जान सकते हो। स्टेट का जो ट्री है वो पीपल है। इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो पीपल के पेड़ नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बाहर की तरफ होंगे। ये बड़ का पेड़ है और बाकी ज़्यादातर मेरे को यहाँ पे चीर के पेड़ दिख रहे हैं। वो मैंने सुबह भी जिक्र किया था। नाइस, गुड है। टोटल यहाँ पे ना 6 पिलर्स होते थे इस फोर्ट के अंदर। अब समय के साथ 2 निकल गए हैं, तो 4 पिलर्स यहाँ पर आप आज भी देख सकते हो। सही है, गुड। ओवरऑल वेल मेंटेन्ड फोर्ट। तो अब हम आए थे यहाँ पे तो सोचा कि 10 मिनट यहाँ पर घूम लें और देख लें कि ये जगह कैसी है। चलेंगे? टिक्कर लेक के पास हम पहुंच गए हैं। जब हम इस तरफ को आ रहे थे ना तो मैंने एक जगह पढ़ा था लेक 1, तो वो अलग है और ये लेक अलग है, दोनों बीच में से जॉइंट है। वहाँ पर बोटिंग नहीं होती और इधर बोटिंग होती है। इन्होंने लेक व्यू देखने के लिए ना एक अच्छा सा चबूतरा सा बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल हम इधर खड़े होके सामने इस खूबसूरत लेक का नज़ारा अच्छे से देख सकेंगे। नाइस। अभी थोड़ा धूप है ना, तो आंखों को धूप चुभ रही है। शाम के समय और अच्छा लगेगा। गुड। मैंने पूछा अभी इन लोग से बोटिंग का क्या लेते हैं, तो बता रहे हैं कि 300 रुपये लेते हैं आधे घंटे का 2 लोग का, जिसमें आप पैडल बोट लेकर बोटिंग कर सकते हो। अच्छा सीनिक व्यू है और पानी का जो सोर्स है वो 2 तरह से है। एक ना नीचे चो है, चो से पानी अपने आप निकलता रहता है। जैसे शिवालिक हिल्स का पानी आके नीचे इकट्ठा होता है ना, तो वहाँ से दैट इज़ 1। सेकेंड, यहाँ पर रेन वाटर भी एक पानी का सोर्स है। यहाँ पर खड़े होकर ऐसा लग रहा है शाम का अगर समय हो तो बोटिंग करने में मज़ा आएगा। और अगर यहाँ आके कोई रहना चाहता है तो हरियाणा टूरिज्म की प्रॉपर्टी भी सामने ही है। इनफैक्ट लेक किनारे ही है। ये सामने जो रूम्स दिख रहे हैं ना, ये सब हरियाणा टूरिज्म का प्रॉपर्टी है। मोरनी हिल्स में जहाँ हम रुके थे ना, वहाँ के टेम्परेचर और इधर के टेम्परेचर में फ़र्क है। अब हम लोग ना डाउन हिल ट्रैवल करके नीचे की तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा गर्म लग रहा है। रिटर्न ऊपर चले जाएंगे तो इतना गर्म नहीं लगेगा। सही है। इधर आके हमने लेक व्यू भी देख लिया और बाकी नज़दीक सराउंडिंग में जो हिल्स हैं वो भी देखकर अच्छा लग रहा है।
लेक से चलने के बाद हमने लगभग 1 घंटे का सफ़र किया और अब हम ना पंचकुला में श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी सी पार्किंग स्पेस बनी हुई है। आइए जी अंदर चल के दर्शन करेंगे। गुरुद्वारे के अंदर जाके मैंने अभी दर्शन करे और मेरी मुलाकात ना हेड ग्रंथी साहिब से हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करी कि इस गुरुद्वारे के इतिहास के बारे में हमें आप जानकारी दे दीजिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1746 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1746 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਡੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, हाँ जी, इतिहासक इतिहास है। धन्यवाद। 10वें पातशाह है। हाँ हाँ जी। अब मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। हमारी ये छोटी सी सीरीज़ जिसमें आपने कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ देखा, यहीं पे समाप्त हो रही है। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूँगा कि मैं पंजाब का भी एक टूर प्लान कर सकूँ। आज से लगभग 7 साल पहले जब मैं पंजाब आया था, तब मैंने केवल अमृतसर के वीडियो बनाए थे। तो दिसंबर से अगर पहले नहीं हो सका तो मैं अर्ली नेक्स्ट ईयर प्लान कर लूँगा। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने एपिसोड्स पब्लिश करे आपको अच्छे लगे होंगे। फिलहाल आपको बाय बाय कर देते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। देखो ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम हेड हंटर्स के साथ लंच कर रहे हैं। इस घर की खास बात ये है, इस समय मैं इंडिया में खड़ा हूं, राइट। मैं इधर आ गया तो मैं म्यांमार पहुंच गया।